तो कोरोना महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्र और राज्य सरकारों को कड़े निर्देश दिए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन जस्टिस प्रीतम पाल सिंह ने बताया कि अधिकारियों की हुई बैठक में एनजीटी ने स्वच्छता पर ध्यान रखने के कड़े निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी कोई भी अधिकारी एनजीटी के निर्देशों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों की हुई बैठक में एनजीटी ने क्या निर्देश दिए, इस बारे में बातचीत के हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन जस्टिस प्रीतम पाल सिंह से। कोरोना महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए एनजीटी ने केंद्र और राज्य सरकारों को क्या निर्देश दिए हैं, इस मेरे साथ हैं एनजीटी के मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रीतम पाल सिंह। इनसे जानते हैं। देखिए, आजकल ये कोरोना महामारी हमारे हरियाणा में नहीं, सारे देश में ही एक बढ़ रही है। इसके केसेस रोज़ाना इंक्रीज़ हो रहे हैं, ऐसा हमें न्यूज़ से, चैनल से, अखबारों से। तो इसमें विशेष ध्यान दिया गया है। एनजीटी ने डायरेक्शंस इशू की हैं स्टेट गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, कि इसमें स्वच्छता और सफाई के ऊपर एक सरकारें विशेष ध्यान दें और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसमें बड़ा अहम रोल प्ले करे अपना। अगर सफाई ठीक होगी, पर्यावरण ठीक होगा, तो उससे इस महामारी पर काफ़ी, मैं समझता हूँ, उसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो हमारा सबका व्यक्तिगत अपने घरों को साफ़ रखना वो तो है ही, लेकिन जो जनरल पब्लिक प्लेसेस हैं, म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, उनको विशेष डायरेक्शन दी गई हैं कि ये 5 तरह का जो सॉलिड वेस्ट है, जिसमें हमारा म्यूनसिपल वेस्ट, जो डोमेस्टिक वेस्ट घरों से निकलता है, सूखा है, गिल्ला है, तो उसको अलग अलग से सेग्रीगेट करके किस तरह से उसको एक स्थान पर पहुंचाना है, उसके बारे में कुछ डायरेक्शन है। और दूसरा, बायोमेडिकल वेस्ट, जो हॉस्पिटल से जो ये गंद निकलता है, वो बहुत ही डेंजरस और बड़ा सीरियस मैटर है ये, कि उसके बारे में प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, उसका ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ठीक हो, उसको डिस्पोज ऑफ करने का सिस्टम ठीक हो। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट और सीएनडी वेस्ट, ये कंस्ट्रक्शन का, डिमोलिशन का। तो मेन हमारे ये जो 5 तरह के वेस्ट हैं, इनके ट्रीटमेंट के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनसिपल कमेटीज़ और पंचायतें, इनका विशेष रोल बनता है। तो उसमें बल्कि यहाँ तक एनजीटी की जो भी लेटेस्ट जजमेंट है इसके ऊपर, उन्होंने जुडिशियल साइड पे भी ये ऑर्डर पास किया है कि जिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में, कमेटीज़ में, जहाँ पर 10 लाख से नीचे की आबादी है और वहाँ पर इन रूल्स की जो 2016 के रूल्स बने हैं कि किस तरह से इस गंद को साफ़ रखना है, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करना है, अगर उसमें कोई वायलेशन होगी तो 5 लाख रुपए जुर्माना उन पर किया जा सकता है। और ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बड़ी भारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसकी जिम्मेवारी बनती है। और हम भी उसमें विज़िट करके, हमारी कमेटी सारे हरियाणा में, थोड़ा इस कोरोना जो लॉकडाउन की वजह से, फिर उसके बाद ये कोविड-19 की वजह से थोड़ा विजिट्स पर हमने थोड़ा रेस्ट्रेंट रखा हुआ है। लेकिन गॉड विलिंग ठीक होगा, नेक्स्ट मंथ से जब भी हम नॉर्मल जाके विजिट करेंगे और देखेंगे और अपनी रिपोर्ट भी देंगे। और जो बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, बड़ी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, जहाँ 10 लाख से आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर इसका 10 लाख रुपए की पेनल्टी इम्पोज करने का प्रावधान किया गया है। प्रीतम पाल सिंह जी, जिस तरह भी आपने बताया कि जो म्यूनसिपल कमेटी अपनी सफाई का ध्यान नहीं रखती, उनके ऊपर जुर्माना किया जा सकता है, क्या अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है क्या? हाँ, इसमें विशेष तौर पर ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके ये डायरेक्शन दी गई हैं कि जो एग्जेक्टिव ऑफिसर्स हैं, उन कमेटियों के जो ऑफिसर्स, कमिश्नर्स हैं, कि अगर वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और उनके अगेंस्ट भी अंडर द रूल्स वायलेशन
होने के उनको जिम्मेवार ठहराया जाएगा। और उनकी जो ACR हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, उसमें भी ये लिखा गया है कि उसके अंदर भी उसकी एंट्री की जाए कि इस म्यूनसिपल कमेटी के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए कि किसकी लापरवाही से ये कहाँ पर गंद साफ नहीं है, कहाँ पर पब्लिक प्लेस सफाई नहीं रखी गई है। बल्कि स्वीपिंग, नाइट स्वीपिंग को भी इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं, कमर्शियल प्लेसेस हैं, वहाँ पर कम से कम 2 बार सफाई की जाए, रात को भी सफाई की जाए। इसके ऊपर बहुत सख्त हिदायतें दी गई हैं। प्रीतम पाल सिंह जी, आपकी जो बैठक हुई है उसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और क्या क्या डायरेक्शन दी गई हैं? उसमें हमने हर एक जितने भी डिस्ट्रिक्टों के नीचे आगे म्यूनसिपल कमेटी जाती हैं, जैसे करनाल के अंदर जितने भी 4-5 ये म्यूनसिपल कमेटियां हैं, इस तरह से गुड़गांव की कॉरपोरेशन तो अलग है, वहाँ की कॉरपोरेशन का बहुत अच्छा काम उन्होंने जो उसमें पेश किया। और हमने महसूस भी किया कि जो उनकी डिटेल्स थी उससे लगता था कि बहुत अच्छा काम वहाँ पर गुड़गांव कॉरपोरेशन ने किया है। लेकिन उसके अंडर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो म्यूनसिपल कमेटी जाती हैं दूसरी, वहाँ पर भी काम ठीक है, लेकिन उतना ठीक नहीं मिला जितना होना चाहिए। सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, फरीदाबाद में भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई है, करनाल में भी काम अच्छा हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की इसमें वो हमने 1 महीने का टाइम उनको दिया है कि 1 महीने के अंदर फिर हम दोबारा मीटिंग करेंगे। और जो उसमें डायरेक्शंस हैं कि डोर टू डोर, हर कमेटी में डोर टू डोर कलेक्शन हो सॉलिड वेस्ट की डेली, और डोर टू डोर वो उसकी सेग्रीगेशन भी वहीं पर एट सोर्स, वहीं घरों से ही अलग अलग कूड़ा, जो वेट अलग, ड्राई अलग, तो ग्रीन अलग, इस तरह से कि उसको प्रॉपर जगह पर ठीक ट्रांसपोर्टेशन हो। कुछ जगहों पर ये काम पूरा नहीं हुआ, तो उसके लिए ये किया गया कि वो पेनल्टी वहाँ इम्पोज होगी। हमने 1 महीने का टाइम दिया कि जो कमी पेशी है पूरी कर ली जाए, क्योंकि ये कोविड-19 की वजह से कुछ काम ठीक से नहीं हो पाया, जिसमें कोई मजबूरियाँ भी थी। लेकिन अब हमें उम्मीद है कि अब मैक्सिमम दिसंबर इसी साल 2000 तक ये हरियाणा में आपको कहीं गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। ये थे मेरे साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रीतम पाल सिंह। इन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की हिदायतें अधिकारियों को बताई हैं। इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि स्वच्छता को लेकर अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी, उसमें निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में स्वच्छता का खास ध्यान दें। वहीं इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर जिस क्षेत्र में सफाई नहीं होगी वहां जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ साथ अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।